लेबनान में पेजर अटैक के बाद पूरी दुनिया में मची हुई है सनसनी। खुफिया एजेंसी मोसाद के नाम से दहल गए यहूदियों के दुश्मन। मोसाद की कातिल हसीनाओं से थर्रा उठी आतंकी जमात। दोस्तों, पूरी दुनिया में ज्यादातर देशों के पास उनकी अपनी एक सीक्रेट एजेंसी है जो अपने देश के लिए तमाम ऐसे मिशंस को सीक्रेट तरीके से अंजाम देती हैं जो उनके लिए बेहद जरूरी होते हैं। ये मिशन सुरक्षा के लिए भी हो सकते हैं, देश की इमेज के लिए भी हो सकते हैं, या फिर दुश्मन को बर्बाद करने के लिए हो सकते हैं। इन एजेंसीज को उनकी सरकार का पूरा सपोर्ट होता है। अगर हम पूरी दुनिया की बात करें तो भारत की सीक्रेट एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, रूस की सीक्रेट एजेंसी FSB, अमेरिका की CIA बेहद ताकतवर मानी जाती हैं। लेकिन इन सब के बीच एक नाम है जिसे सुनते ही आतंकियों के दिल दहल उठते हैं। इस्लामिक देशों में तूफान आ जाता है। ईरान, सीरिया, जॉर्डन, तुर्की और पाकिस्तान जैसे देशों की आत्मा कांप जाती है। और वो है इजराइल की बेहद खतरनाक, बेहद इंटेलिजेंट और दुनिया की सबसे घातक सीक्रेट एजेंसी मोसाद। यहां तक कि दुनिया के सबसे ताकतवर देश रूस और अमेरिका भी इसके दमखम के आगे घुटने टेक देते हैं। लेकिन इस वक्त चर्चा है इसी एजेंसी की उन कातिल हसीनाओं की जिन्होंने पूरे के पूरे लेबनान में बवंडर मचा रखा है। तो आइए जानते हैं दुनिया की सबसे घातक सीक्रेट एजेंसी की उन सीक्रेट महिला एजेंट्स की सीक्रेट और चौंकाने वाली लाइफ के बारे में, जिसके खुलासे से ही दुनिया में भूचाल मच गया है। दुनिया भर में इजराइल के दुश्मनों को चुन चुन के देती है मौत। अपनी अदाओं के जाल में फंसाकर टारगेट को बनाती है निशाना। मिशन के लिए फ्लर्टिंग से फाइटिंग तक हर हथियार का लेती है सहारा। पूरी दुनिया के हर ताकतवर देश को यह बात ठीक से मालूम है कि मोसाद वो ताकत है जिसके लिए दुनिया में कुछ भी करना नामुमकिन नहीं है। चाहे वो म्यूनिख ओलंपिक में इजरायली प्लेयर्स के हथियारों को ढूंढ ढूंढ के मारना हो, रूस का MiG-21 चुराना हो, हमास के हर मुखिया को मौत की नींद सुलाना हो, इराक के न्यूक्लियर प्लांट को राख में तब्दील करना हो, या फिर ईरान के लिए काम कर रहे न्यूक्लियर साइंटिस्ट को चुन चुन के मौत के घाट उतारना हो। लेकिन मोसाद के ये सारे मिशन केवल मोसाद के पुरुष एजेंट नहीं करते हैं। इस एजेंसी के लिए भारी तादाद में महिला सीक्रेट एजेंट भी काम करती हैं। एक डाटा के मुताबिक मोसाद में 40% स्टाफ फीमेल हैं और उनमें से 24% सीनियर रोल में हैं। मोसाद में महिला एजेंट हर लेवल पर काम करती हैं और हर तरह के मिशन को अंजाम देने की काबिलियत रखती है। महिला सीक्रेट एजेंट का नाम आते ही ज्यादातर लोगों के मन में ये ख्याल आता है कि ये एजेंट अपने मकसद को पूरा करने के लिए महिला होने का फायदा उठाती है। लेकिन मोसाद की सीक्रेट एजेंट के बारे में ऐसा बिल्कुल नहीं है। कई बार कुछ ऐसे मिशन होते हैं जहां पुरुष एजेंट के लिए काम करना इतना आसान नहीं होता है। ऐसे में मोसाद की महिला एजेंट वहां आसानी से अपने मिशन को अंजाम दे देती हैं। इसकी वजह यह होती है कि वो महिला होने की वजह से लोगों में आसानी से घुल मिल जाती है। लेकिन मोसाद की ये महिला एजेंट अपने महिला होने का फायदा एक लिमिट तक ही उठा सकती है। इन्हें किसी से इंटीमेट होने की परमिशन नहीं होती है। कुछ मिशन के दौरान ये फ्लर्टिंग का सहारा भी लेती है, लेकिन किसी से फिजिकल रिलेशन बनाने की परमिशन मोसाद इन्हें नहीं देता है। अपने देश की सुरक्षा के लिए ये जरूर एक हद तक महिला होने का फायदा उठाती है, लेकिन इसका अपना दायरा होता है। इसके अलावा ये एजेंट हर तरह की खतरनाक ट्रेनिंग हासिल करती हैं। खतरनाक वेपन के इस्तेमाल से लेकर फाइटिंग और टारगेट को न्यूट्रल करने के लिए हर तकनीक को बखूबी इस्तेमाल कर सकती हैं। ये एजेंट बेहद सुंदर होती हैं, लेकिन बेहद इंटेलिजेंट। खतरनाक से खतरनाक सिचुएशन में ये बहुत जल्द डिसीजन लेने की काबिलियत रखती हैं और मौका मिलते ही टारगेट को मौत की नींद सुला देती है। इजराइल के तमाम पड़ोसी देश जहां लोग रंग रूप से इजरायलियों की तरह ही दिखते हैं, ऐसे देशों में ये महिलाएं बेहद आसानी से अपना मिशन पूरा करती हैं। लेकिन आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि ये महिला सीक्रेट एजेंट अपने देश के लिए इतनी डिवोटेड होती हैं कि ये शादी तक नहीं करती हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह होती है कि वो एजेंट जो परिवार वाले होते हैं
उनके परिवार की सुरक्षा करना एक चुनौती बन जाता है, क्योंकि इजराइल चारों तरफ से आतंकियों से घिरा हुआ है और ये देश लगातार इजराइल के खिलाफ साजिश करते रहते हैं। हालांकि ऐसा कंपलसरी नहीं है, लेकिन ज्यादातर एजेंट्स सिंगल ही रहते हैं। हॉलीवुड की फिल्मों में सीक्रेट एजेंट की लाइफ को जिस तरह से ग्लैमरस दिखाया जाता है, वास्तव में ऐसा नहीं होता है। हर वक्त उन पर खतरा बना रहता है, किसी भी वक्त उनकी मौत हो सकती है, लेकिन ये जाबांज हसीनाएं किसी भी हालत में अपने देश को झुकने नहीं देती हैं। जासूसी के अलावा ये हर तरह का काम करने की काबिलियत रखती है, जिससे मिशन के मुताबिक आसानी से ये फिट हो जाती है और किसी को कोई शक नहीं होता है। मोसाद के कई बड़े मिशन को महिला एजेंट ने दिया अंजाम। मोसाद की पूरी बॉडी में हर लेवल पर दमदारी से निभा रही रोल। ऐसा नहीं है कि मोसाद केवल इन एजेंट का सहारा हनी ट्रैप जैसे मिशन के लिए करता है, बल्कि ये एजेंट मोसाद के हर तरह के मिशन को अंजाम देती हैं। 1986 में इजराइल को सीक्रेट न्यूक्लियर मिशन चलाने के लिए बदनाम करने वाले साइंटिस्ट मॉर्डेखाई वनुनु को मोसाद की महिला एजेंट ने ही अगवा कराया था। इस मिशन को अंजाम देने वाली महिला एजेंट का नाम था सिंडी। ये नाम इस एजेंट को मोसाद ने ही दिया था। किसी भी एजेंसी के सीक्रेट एजेंट का रियल नाम कभी इस्तेमाल नहीं किया जाता है और एजेंसी हमेशा उसका एक अलग नाम देती है, जो अलग मिशन में बदला भी जा सकता है। सिंडी का इस मिशन ने दुनिया में टहलका मचा दिया था, क्योंकि वनुनु लगातार पूरी दुनिया को ये बता रहे थे कि इजराइल के पास भारी तादाद में परमाणु हथियार हैं, जबकि इसकी खबर खुद अमेरिका को भी नहीं थी। जिसके बाद मोसाद ने मिशन बनाकर इस लिबरल साइंटिस्ट को धर दबोचा था। दरअसल ये फिलिस्तीन समर्थक साइंटिस्ट था। सिंडी अपने मिशन के लिए इतनी मशहूर हो गई थी कि कई न्यूज एजेंसी ने उसकी कहानी को उजागर किया था, लेकिन इसके बाद वो गायब हो गई थी। लेकिन वनुनु की तमाम इंफॉर्मेशन को संडे टाइम्स में छपवाने वाले पत्रकार पीटर हुनम के मुताबिक सिंडी का असली नाम शेरिल हेनिन बेनेटोव है। 2004 में सेंट पीटर्सबर्ग टाइम्स ने लिखा था कि शेरिल हेनिन बेनेटोव 1978 में इस्राएली सेना में शामिल हुई थीं। बाद में वो मोसाद में शामिल हुईं और इस्राएल के दूतावासों से जुड़कर काम करने लगीं। पीटर हुनम ने इस्राएल के शहर नेतन्या में शेरिल से मुलाकात की थी, जहां वो अपने पति के साथ रह रही थीं। उन्होंने अपने सिंडी होने की खबरों को खारिज कर दिया था और वहां से चली गईं, लेकिन पीटर ने उसकी कुछ तस्वीरें कैमरे में कैद कर ली थीं। लेकिन इस घटना के बाद शेरिल कई साल तक किसी को नजर नहीं आई। 1997 में शेरिल को ऑरलैंडो में देखा गया था। यहां संडे टाइम्स के एक पत्रकार ने उनसे बात की थी, जिसमें उन्होंने वनुनु को अगवा करने में अपनी भूमिका से मना नहीं किया था। सिंडी की तरह ही म्यूनिक में इजरायली खिलाड़ियों पर हमला करने वाले आतंकी अली हसन सलाम को मारने वाली मोसाद एजेंट एक महिला एजेंट ही थी, जिसका नाम एरिक चैम्बर्स था। जबकि एक वक्त पर मोसाद की डिप्यूटी डायरेक्टर अलीजा मेगन लवी भी एक महिला एजेंट थीं। इस तरह से दुनिया की सबसे सनसनीखेज खुफिया एजेंसी में महिला एजेंट का दबदबा ऊपर से नीचे तक है। अगर हम सीक्रेट एजेंसी का बात करें तो उनकी सरकार हर तरह की तकनीक, हथियार, पैसा और सिस्टमेटिक ट्रेनिंग इन एजेंसीज के एजेंट्स को देती है। लेकिन सरकार इनकी मदद भी तभी तक करती है जब तक कि ये सीक्रेट होते हैं। अगर ये किसी देश में अपने मिशन के दौरान पकड़ में आ जाते हैं, ऐसे में उनकी ही सरकारें उन्हें पहचानने से भी इनकार कर देती हैं। लेकिन सीक्रेट एजेंसी का एक एक अंडरकवर एजेंट्स इतना इंटेलिजेंट, इतना ताकतवर, इतना बहादुर योद्धा और इतना बड़ा कलाकार होता है कि उसकी एक्टिंग के आगे बड़े बड़े फिल्म अभिनेता फीके साबित होंगे, जबकि ये अकेले ही पूरे के पूरे देश पर भी भारी पड़ सकते हैं। हालांकि मिशन पूरा होने के बाद भी इन पर खतरा बना रहता है, क्योंकि ये जब अपने मिशन को अंजाम देते हैं तो इसमें कई देशों की सुरक्षा व्यवस्था को चकमा देना होता है, जिसके बाद कई बार ऐसे देश इन एजेंट्स के पीछे पड़ जाते हैं। जबकि ये पता चलने पर कि कोई किसी देश का सीक्रेट एजेंट है, उससे तमाम सीक्रेट उगलवाने की कोशिश की जाती है। इसी वजह से नाम उजागर होने के बाद इन्हें गुमानामी की जिंदगी जीना पड़ता है।
जैसा कि शेरिल या सिंडी के मामले में हुआ। तो दोस्तों, कैसी लगी मोसाद की खतरनाक और खूबसूरत एजेंट्स की ये सनसनीखेज कहानी? अपना एक्सपीरियंस कमेंट में जरूर शेयर करें।